हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार पुलिस। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है। आज इसमें हम लोग सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। एडुटेरिया बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। फ्रेंड्स देखिए, यह बहुत ही बढ़िया बिहार पुलिस के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। बिल्कुल बिहार पुलिस का जो पैटर्न है उसी पर यह आधारित सेट है, इसीलिए सेट को पूरा लगाइए और अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में जब पूरा सेट लगा लीजिएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए पूछा गया यहाँ पर प्रश्नार्थक निपात कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नार्थक निपात जो होगा ये इसमें से क्या हो जाएगा। देखिए जी नहीं जो है, जी नहीं, यह नकार बोधक निपात है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नकार बोधक निपात। ठीक है, ये जी नहीं जो है ये नकार बोधक निपात है। उसके बाद देखिए मत जो है, मत, यह निषेध बोधक निपात है, यह निषेध बोधक निपात है। ठीक है, और केवल जो है, केवल, यहाँ पर देखिए केवल जो दिया गया है यह बल प्रदायक बोधक निपात है, केवल बल प्रदायक बोधक निपात है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। और जिस पर जो है क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे सकर्मक क्रिया का देखिएगा, राम आम खाता है, तो यहाँ पर खाना क्रिया है और क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है जैसे कि राम हंसता है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो तुम्हारा सर्वनाम है, एक मैं है और एक कौन है। देखिए तुम्हारा और मैं जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है और यहाँ पर कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया जो है इसमें से कौन सी है, तो वह रोने लगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। जातिवाचक से भाववाचक में, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लड़का जो है ये जातिवाचक है और लड़कपन जो है ये भाववाचक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सज्जन का विपर्यार्थक शब्द क्या होगा, तो सज्जन का दुर्जन होगा। क्या होगा, सज्जन का दुर्जन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि क्या है। यहाँ पर संधि विच्छेद आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा भारत प्लस इंदु। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ शब्द है, तो देखिए नीलकंठ आपको मैंने रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ पहले ही बता दिया है। तो पिछले वाला वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो आप फ्रेंड्स इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नीलकंठ क्या है, एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव की बात की जा रही है, इसलिए ये योगरूढ़ है। क्या है फ्रेंड्स, यह योगरूढ़ है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि संकेतवाचक अवयव का वाक्य इसमें से कौन सा है। तो इसमें से संकेतवाचक अवयव का वाक्य जो होगा यह क्या होगा, तो फ्रेंड्स यह होगा, यह गिलास आधा भरा हुआ है। ठीक है, आधा भरा हुआ है, ये संकेत कर रहा है आधा भरा हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग जो है यह किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह किया जाता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से अंग्रेजी के प्रश्न करेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, करे कि 11 से 13 फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए आई वुड लाइक, खाली स्थान दिया गया यू फॉर कमिंग हियर टू नाइट। आई वुड लाइक, बताइए क्या होगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग हियर टू नाइट। सम ऑफ द एप्लीकेंट्स, खाली स्थान दिया गया टू फेस ए ग्रुप डिस्कशन राउंड बिफोर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, हैव हो जाएगा, एप्लीकेंट हैव का इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिएगा डू यू हैव एनी नॉलेज, खाली स्थान दिया गया हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, तो डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स, तो अबाउट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर कि चूज द वर्ड डेट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। यह है परनिशियस। परनिशियस का मतलब घातक होता है। ठीक है, परनिशियस का मतलब जो है घातक होता है, खतरनाक होता है। तो यहाँ पर हानिकारक होगा। ठीक है, तो ये हार्मफुल हो जाएगा, इसका नियरेस्ट मीनिंग हार्मफुल यानी कि घातक, खतरनाक, हानिकारक। चलो उसके बाद देखिएगा फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल जेरंड, जेरंड से भरना है। आई लाइक, तो यहाँ पर गोइंग हो जाएगा, गोइंग फॉर ए वॉक। ठीक है, चलिए चूज द वर्ड, यहाँ पर अंडरलाइन जो किया गया है इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है और ओपेक का मतलब अपारदर्शी होता है। ठीक है, चलिए चूज द, यहाँ पर देखिए ऑप्शन एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आई वॉज राइटिंग एन एसे, सिंपल सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन एसे वाज बीइंग रिटन बाई मी हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि चूज द ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई हैव रिटन ए प्राइज विनिंग एसे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड रिटन ए प्राइज विनिंग एसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेंगे। यहाँ पर इसको पढ़ना है। ठीक है, ये जो पैसेज दिया गया है और उसको पढ़ करके यहाँ पर आंसर बताना है। तो सिंपल सा है, पूरा पीडीएफ में आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको जैसे ही पूरा 10 सेट कंप्लीट हो जाएगा आप देख लीजिएगा, निश्चिंत रहिए, पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि द बुक आर्यभट्ट वाज रिटन बाई आर्यभट्ट व्हेन ही वाज। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि ही बिलीव डैट आर्यभट्ट वाज बोर्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्हेन ही वाज 23 ईयर्स ओल्ड ही रोट ए बुक कॉल्ड आर्यभट्ट। तो यहाँ पर हम लोगों का जो प्रश्न था वही हो जाएगा 23। ठीक है, 23 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि इन मॉडर्न मैथमेटिक्स व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 3 पूरा एग्जैक्ट बताना है। ठीक है, तो 3.14159 हो जाएगा। उसके बाद देखिए लाल सवाल यहाँ में बना लीजिएगा। लाल सवाल में कायिक जनन कैसे होता है, लाल सवाल में कायिक जनन जो होता है ये कैसे होता है। तो फ्रेंड्स देखिए लाल सवाल का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये रोडोफाइटा होता है। क्या होता है, रोडोफाइटा, याद रखिएगा। और इसमें जो कायिक जनन होता है ये विखंडन से होता है। मनुष्य में तपेदिक रोग कैसे होता है, टीबी जो होता है यह एक संक्रामक बीमारी है, बूंद संक्रमण से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु से टीबी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह केल्प है। ठीक है, केल्प है। यह केल्प जो है यह आसपास के पानी के लिए बहुत ही सारी ऑक्सीजन संग्रहित करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई आपको पता है। तो यहाँ पर खगोलीय दूरी, तारकीय दूरी दिया गया है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और एक पार्सेक होता है। ठीक है, पार्सेक जो होता है एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमारा 25 है कि सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हाइड्रोजन हो जाएगा।
कोई भी अम्ल देखिए उसमें हाइड्रोजन है ही। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? तो उस पर जो है टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है नॉन स्टिकी बर्तन पर। पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधे का जो विकास होता है यह प्रभावित होता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो इसमें से सबसे बुद्धिमान, अच्छा सबसे पहले बताइए कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, ये कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। सबसे इन्हीं ऑप्शन में से बताना है। सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जो होगा ये आपका डॉल्फिन हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यहाँ पर देखिए कैप्साइसोनोड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? बताइए। तो ये आपका मिर्च हो जाएगा, ठीक है, मिर्च में ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। यह रोग जो है यह हैजा हो जाएगा इसमें से। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का भाई 7 होता है। अब इससे हल्का क्या मिलेगा आपको? चलिए ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो ये रंग जो होता है ये विबजियोर होता है। यहाँ मैं लिखता हूँ विबजियोर, ठीक है। हिंदी में आप इसको पढ़ेंगे क्या क्या? तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसमें से सफ़ेद नहीं होता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, ठीक है, ये सब है। ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन अक्रिय गैस है। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग सोडा धोने वाला सोडा। इससे पहले वाले सेट में मैंने आपको फॉर्मूला इसका बताया भी था वॉशिंग सोडा का। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ठीक है। तो सोडियम क्या हो जाएगा? कार्बोनेट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो पौधे हैं अपना पोषक तत्व ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो देखिए जब भी डेंगू होता है आपने सुना होगा तो प्लेटलेट्स गिरने लगता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। तो ये आपका डेंगू हो जाएगा। डेंगू जो होता है ये एडिस मच्छर के काटने से होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ से करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो देखिए निजता का अधिकार पूछा जाता है तो इससे याद रखेंगे ये सभी आर्टिकल 21 में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो ये आपका 18 वर्ष की आयु से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन हुआ था? देखिए पहली बार अवमूल्यन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। दूसरी बार 1966 में हुआ था और तीसरी बार 1991 में हुआ था, 1 जुलाई और 3 जुलाई को। तो एक ही माह में 2 बार किया गया था, 1 जुलाई और 3 जुलाई को 1991 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता, तो मैंने आपको बताया है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? तो फ्रेंड्स झारखंड जो बना था यह देश का 28वां राज्य बना था। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, यह आपको भी याद होगा 1905 में। सिंपल सा क्वेश्चन है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? तो ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था किसने? तो अकबर ने, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान जो है ये कब प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स यह 1632 में गोलकुंडा का जो सुल्तान था इसी ने, अब्दुल्ला कुतुब शाह जो था गोलकुंडा का सुल्तान, उसी ने यह फरमान 1632 में अंग्रेज़ों को प्रदान किया था। देखिए विश्व एड्स दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। देखिए हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे?
स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी, तो आपको भी याद होगा फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी कब, तो देखिए स्थापना स्वराज पार्टी की हुई थी 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, तो यहाँ पर वी का मतलब वर्साटाइल हो जाएगा, डी का मतलब डिस्क हो जाएगा। ठीक है, और इस डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वां पूछा गया है। 24वां पुरातत्व वर्धमान महावीर होता, 23वां पार्श्वनाथ थे। कौन थे, तो 23वें पार्श्वनाथ थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 50 कर लेंगे। फ्रेंड्स एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़े गए थे, तो फ्रेंड्स यह कब जोड़ा गया था, तो आपको याद है ना 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसी के तहत जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध जो है ये हॉकी से है। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी 1985 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। टोटल इसमें 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से, तो अपना प्यारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, तो यह आधारित है किस पर, शक संवत पर। शक संवत शुरू किसने किया था, तो 78 ईस्वी में कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क जो था इसी ने शुरू किया था इसको। दारुल सफ़ा की स्थापना किसने किया था, तो ये दारुल सफ़ा जो था यह एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, फिरोज तुगलक ने जो है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीवाने बंदगान जो है ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था। यूनिसेफ का मुख्यालय और एक यूनेस्को है, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यूनेस्को के याद रखेंगे ये फ्रांस के पेरिस में है, और यूनिसेफ का जो है ये कहाँ पर है, तो यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। देखिए कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर है, तो देखिए कोर्ट जो है खेल परिसर का नाम नहीं है, नहीं पूछा गया, ध्यान से। टेनिस, कबड्डी और खो खो ये कोर्ट पर होता है, पोलो फील्ड में होता है। ठीक है, फील्ड होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद की रचनाओं को, ऋचा होगा यहाँ, रचना नहीं, ऋचाओं को पढ़ने वाले, ठीक है, ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, तो ये होत्री कहा जाता है ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने कब प्रस्तुत किया था, तो फ्रेंड्स इन्होंने प्रस्तुत किया था, याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को पूछा जाता है किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था, तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो फ्रेंड्स यह 86वां संविधान संशोधन था जो 2002 में हुआ था। और इसके तहत अनुच्छेद 21A में जो है मौलिक अधिकार के रूप में इसको जो है जोड़ा गया है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है किस वंश के राजाओं ने किया था, तो ये खजुराहो के मंदिर जो है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। चंदेल राजाओं ने जो है निर्माण करवाया। उसके बाद देखिए फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो फकीर विद्रोह का संबंध जो है ये बंगाल हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और ताकि और स्पष्ट आपको दिखाई दे। देखिए प्रश्न है केंद्रीय मृदा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह जो है कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे यह नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 63 करेंगे। 63 नंबर है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है, तो यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 32 आपने पढ़ा भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑयल रिफाइनरी जो है बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर भौराही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये भागलपुर नहीं है।
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, टका जो है किस देश की मुद्रा है? टका बांग्लादेश की मुद्रा है, याद रखिएगा, ठीक है, टका। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? तो ये पहला क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक जो था ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक था। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ये ऑलरेडी जो है बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर इसका उदारीकरण कहा जाता है इसको। चलो, उसके बाद देखिएगा कि डीजीसी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो ये सबसे ज़्यादा भारत में है। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2012वां संस्करण था इसका, किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये फिजी में किया गया था, याद रखिएगा। फिजी की राजधानी सुआ है, हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है। दीप्ति शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है AB के प्रसाद को, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि फरवरी 2023 में जारी FAO STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? तो भारत जो है पहले नंबर पर है, ठीक है, भारत पहले नंबर पर है, तो पहला नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे अब हम लोग कि निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर के कास्ट आधारित उद्योग, ठीक है, कास्ट आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 करेंगे। देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है फ्रेंड्स। प्रश्न है कि रेयान बर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो कहाँ की बनी है ये बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये बनी है सऊदी अरब की, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इन्होंने किया है कटक में, ठीक है, कटक उड़ीसा में हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है गुजरात की झांकी ने। 77 नंबर है कि संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने कहाँ पर किया है? तो तुमकुरू कर्नाटक में किया है। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार, गणित का इसको नोबेल प्राइज कहा जाता है। एबल पुरस्कार को किसे प्रदान किया गया है? तो ये लुइस कैफरेली को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, अब यहाँ से मैथ का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। फटाफट मैं आंसर बता देता हूँ, तब तक आप इन 79 प्रश्नों में से अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और इसको शेयर कर दीजिएगा। 2 सेट और बचा हुआ है, सेट नंबर 9 और सेट नंबर 10। 2 सेट मैं आपको कल एक ही दिन में दोनों सेट करवा दूंगा, ठीक है। चले, 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा इसमें से 15/16 हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। चलिए, 82 का देख लीजिए। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका 126 हो जाएगा। फटाफट कर लेंगे इसको। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से देखिए 84 है। 84 का जो है राइट आंसर कितना हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा 85 का करेक्ट आंसर 2 वर्ष हो जाएगा। 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन B में दिया गया है। 86 का बाद 87 देख लीजिए। 87 हो जाएगा आपका 570। 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 36। 89 का देख लीजिए। 89 का हो जाएगा 15, ठीक है। चलिए, उसके बाद 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा 90 का आंसर, क्योंकि इसका आएगा 6.2/3 दिन, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका 450 हो जाएगा।
चलिए उसके बाद 92 नंबर करेंगे यहाँ से। देखिए 92 नंबर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का वो आपका हो जाएगा 300, ठीक है 300। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 21% होगा, इसका 21%, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 94 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 के बाद 96 होगा, यहाँ पर जो है नंबरिंग में गलती किया गया है, 16 हो जाएगा इसका आंसर। चलो उसके बाद 97 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 का देख लीजिएगा, 98 का करेक्ट आंसर रविवार हो जाएगा। 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से 428, और 100 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये आपका 18 हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।